नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल में। और मैं हूँ प्राची छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज कोई व्लॉग वाली वीडियो नहीं है ये, जस्ट थोड़े से अपने विचार है मेरे, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं आदि को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। एक्चुअली उसके ना ईयर में मुझे लग रहा है थोड़ा सा इन्फेक्शन सा लग रहा है। अब डॉक्टर ने तो बताया नहीं कि एक्चुअल में क्या है वो तो वहाँ से आके पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो कुछ इन्फेक्शन सा टाइप का है। तो पहले वो काम कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं आपसे मिलती हूँ। और एक ज़रूरी चीज़ जो थी, मुझे लगता है मुझे शेयर करनी चाहिए आपके साथ। तो दोस्तों, अभी मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ और आदि को जो है वो 3 दिन की मेडिसिन दी है। कुछ नहीं, उसका हल्का सा एक खैर डॉक्टर ने इन्फेक्शन वर्ड भी यूज़ नहीं किया। उन्होंने बोला सर्दियों में ऐसा हो जाता है। और कोई ड्रॉप वगैरह नहीं डाली उन्होंने सिर्फ मेडिसिन दी है कि अंदर से इसको हम क्योर करेंगे। और बस 3 दिन की मेडिसिन दी है, उसके बाद इसको वापस से चेक करवाना है। तो सुबह मैंने जब वीडियो शुरू किया था तो उस समय मैंने बताया था कि मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि हिमाचल की एक व्लॉगर है। आमतौर पर मैं हिमाचल में मैक्सिमम जो व्लॉगर्स है, मैक्सिमम यानी ज़्यादातर व्लॉगर्स को जो है वो जानती हूँ। कईयों को सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही जानती हूँ और कईयों को जो है वो पर्सनली भी जानती हूँ। तो उन्हीं में से एक व्लॉगर है जिसमें आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लाइफ ऑफ प्रीति। तो उनकी जो जीवन का उतार चढ़ाव चल रहा है बेबी होने के बाद, वो बहुत ही मतलब पेनफुल जर्नी से गुज़र रहे हैं। अब इसमें सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें सिर्फ मदर ही पेन से गुज़र रही है। इसमें एज़ यूजुअल फादर भी उतने ही पेन से गुज़र रहे होंगे, क्योंकि बेबी अभी बहुत छोटा है और इतना क्यूट सा बच्चा है वो कि कितनी भी आप टेंशन में हो ना, अगर आपने उसका चेहरा देख लिया तो वैसे बच्चे सभी वैसे होते हैं कि अगर आप कितने भी थकान से हो, थके हुए हो, लेकिन जब आप बच्चों का चेहरा देख लेते हो आपकी थकान पता नहीं कहाँ निकल जाती है। तो वैसा ही मैं उनका देख रही थी जब, तो फिर मैंने देखा कि यार ये सब जो हो रहा है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। मतलब इतने उतार चढ़ाव। और अभी बेबी तो मेरे ख्याल 1 साल का भी नहीं हुआ है, बहुत छोटा है वो, बहुत छोटा है, कुछ ही महीने का है वो। बहुत पहले से जानती हूँ मैं उनको। पर इतना ये सब होना। और एक घटना और है, वो तो जस्ट मेरे गांव से लगी हुई घटना है। मतलब मेरे गांव की तो नहीं है, लेकिन हाँ गांव से ही लगी हुई घटना है। जिसमें क्या है कि मायके वालों का जो इंटरफेयर है, मैं साफ स्पष्ट बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये मेरा वीडियो जो है वो सब जगह देखा जाएगा। मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसी के ऊपर बात करूँगी, और जो सच सच बात है मैं उसी के ऊपर बात करूँगी। उसमें क्या है ना दोस्तों, कि मायके वाले का जो इंटरफेरेंस होता है कई बार इतना ज़्यादा होता है कि दोनों जो रिश्ते हैं ना वो सुधर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है ना, लड़ाई झगड़ा सब कुछ चलता रहता है, लेकिन वो ठीक हो सकता है। लेकिन जब बीच में इधर लड़के वाले के घर से ससुराल वाले आ जाए, यहाँ से लड़की वाले के घर से मायके वाले आ जाए, जब इनकी ईगो की लड़ाई चलती है ना, वो फिर सुलझ नहीं सकती है। और उसको सुलझाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाद में कुछ नहीं होता है, इधर ससुर लड़के के माँ बाप का भी कुछ नहीं होता है, लड़की के माँ बाप का भी कुछ नहीं होता है। लेकिन जो असली ज़िंदगी ख़राब होती है वो लड़का लड़की और उनके आगे बच्चों की ख़राब होती है। एक बच्चे की ख़राब होगी, या नहीं बच्चे हुए तो फिर उन दोनों की ही ज़िंदगी ख़राब होती है। ऐसे केसेस में होना ये चाहिए कि आपस में एक बार दोबारा से, कई चीज़ें तो देखो बहुत ज़्यादा सर के ऊपर पानी गुजर जाता है, वो तो देखो अलग ही लेवल की बात है। लेकिन जो छोटी छोटी नोक झोंक है इन लोगों का, जो मुझे लग रहा है वो भी ऐसे ही लग रहा है कि छोटी मोटी नोक झोंक है। ज़्यादा जो लड़ाई है वो एक ईगो की लड़ाई लगती है। बाकी तो भगवान ही जाने की मतलब क्या है। लेकिन जो मेरे गांव से जो लगा हुआ गांव है ना, उसकी बात कर रही हूँ। वहाँ पर क्या है, दो फैमिली जो है वो बीच में आ गई है, टकराव उनका आपस में ईगो की वजह से हो गया। और मैं तो सही में बताऊँ ना कि मेरे जो है अभी 13 साल कंप्लीट होंगे।
13 साल कंप्लीट होके 14वां लगेगा। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि मेरे 2009 का है, तो शायद मेरे 13 साल कंप्लीट होके मैं 14 साल 13 साल मतलब कंप्लीट हो जाएंगे मेरे 13 साल मैरिज को। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर वालों को कुछ पता है या मेरे घर वालों ने कभी इंटरफेयर किया कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है। इवन देन मम्मी ने तो कभी ये नहीं पूछा कि पापा क्या करते हैं या कौन क्या करता है या कौन क्या नहीं, कभी किसी बारे में बात नहीं की। और मुझे प्राउड है कि एटलीस्ट मेरे फैमिली वाले ऐसे हैं। और मैंने भी हमारा भाई देखो हस्बैंड वाइफ का थोड़ा बहुत किसी ना किसी चीज़ पे मनमुटाव बहसबाजी चलती रहती है, लेकिन कभी एक शब्द भी जो है मैंने उधर जाके, मुझे पता है कि हमारा जो है वो कुछ ही घंटे का है या कुछ ही मिनटों का है। हमारे तो घंटे भी नहीं रहते, कुछ ही मिनटों की बात रहती है, तो उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब फैमिली वाले बीच में पड़ जाते हैं ना, फिर वो कुछ घंटे नहीं, फिर वो पूरी लाइफ का ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और मुझे तो इतना ही बताया गया है कि भाई देखो दोनों फैमिली के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, दोनों फैमिली की जो बातें होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। दोनों के तौर तरीके अलग अलग होते हैं, दोनों की सब चीज़ें अलग अलग होती है। तो कुछ हमको उनके हिसाब से ढलना होता है, कुछ उनको हमारे हिसाब से। और यहाँ तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ यार, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से सर्वाइव करती हूँ। मेरे घर वाले अच्छे हैं, मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं, मेरे चाचा चाची बुआ फूफा सबसे आप मिल ही चुके हो। सब फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। तो मुझे तो कभी इस तरीके का नहीं है, पर हाँ मेरे फैमिली वाले भी कभी मतलब इंटरफेयर तो दूर की बात है, कभी बस हालचाल के अलावा तीसरी बात बाहर नहीं निकालते हैं। और जो कि मेरे 13 साल कंप्लीट होने का एक सक्सेसफुल स्टोरी का एक बोलते हैं सीक्रेट भी है। बाकी तो दोस्तों ऐसा है, ये टॉपिक इतना बोल सकते हैं ना क्रिटिकल है कि जितनी भी बात करो इसके ऊपर इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ जेन्युइन इस तरीके की बहुत बुरी बुरी घटनाएं होती है। उनमें तो ऐसा है कि सेपरेट होके ही काम चलता है। लेकिन जहाँ पर आप खुद भी अगर आप इनका चैनल देखोगे ना, लाइफ ऑफ प्रीति है, इनके ब्रदर सिस्टर है, तो ज़्यादा कोई ऐसा मतलब इशू नज़र नहीं आता है ये अगर देखा जाए तो बस यही होता है कि मतलब कई बार क्या होता है ना दोस्तों कि आगे बच्चे समझदार हो तो हर वो छोटी छोटी चीज़ जो है अपने मायके और अपने माँ बाप को नहीं बताते हैं। मायके वाले ससुराल वाले समझदार हो तो हर छोटी छोटी चीज़ों में वो बीच में नहीं आते हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी ऐसा है कि ये रिश्ता इतना पवित्र है कि अभी क्या है, ताव में लड़ने के लिए चौधरी कोई भी बन जाता है, लड़ने के लिए बीच में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा है जब साथ लंबे टाइम तक देने की बात हो ना, तो एक अपना हमसफ़र और अपने बच्चे ही होते हैं जो पूरा साथ देते हैं। बाकी बोलने वाले, भड़काने वाले, लड़ने वाले बहुत सारे होते हैं। तो ये सब जहाँ पर छोटी लेवल पे सिर्फ ईगो का मामला है, और जहाँ तो ऐसा है कि बहुत अलग लेवल की लड़ाई चल रही है, वहाँ तो उस चीज़ के बारे में तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ कि जहाँ पर ये ईगो की लड़ाई चल रही है। तो जो हमारे गांव से लगा हुआ गांव है, वहाँ पर भी वहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर सिर्फ ईगो की लड़ाई है। बीच में जो समझदारी वाली चीज़ें हैं जहाँ माँ बाप को करनी चाहिए, वहाँ पर वो ना करके अब ये अपने बच्चे को उकसा रहे हैं। वहाँ से लड़के वाले, यहाँ से लड़की वाले। मतलब लड़की वालों को ये लगता है कि हमने मतलब बेटी दे के कोई एहसान किया हुआ है, और वहाँ से लड़के वालों को लग रहा है कि मतलब उन्होंने शादी करके उन पे एहसान। मतलब जब ये इस तरीके की घटिया बातें बीच में आती है ना, तो वो रिलेशन जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है वो वैसे भी नहीं चलना है। तो ये बहुत पवित्र रिलेशन है। बाकी ऐसा है कि सबकी अपनी समझदारी है दोस्तों। बाकी मेरा भी अब क्लास का टाइम हो गया है, बीच में मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि आदि को भी मेरे को देखना था और वो आ गया था। और इस मुद्दे पर मैं ऐसा होता है बच्चे के सामने ऐसी कोई भी बात नहीं करती हूँ, चाहे भले ही उसको अभी समझ में आए चाहे नहीं आए। लेकिन ऐसा है ना कि हमको लगता है कि उसको समझ नहीं आता, लेकिन बच्चे बहुत सारी चीज़ें जो है सुन लेते हैं। मैं जब वो डे 1 से ही एक दिन का भी था ना जब वो, तब से हमने डिसाइड किया कि इसके सामने ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जो हमको लगता है कि ये बड़ों वाली बातें हैं। तो इसलिए मैंने वो बात जो है वो वहीं स्टॉप कर दी थी। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में। और आज का वीडियो तो खैर ऐसा ही था, अपने विचार थे मेरे। बाकी नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।